वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नए कंटेंट के साथ। आज का जो सेशन है हम लोगों का, ये बेसिकली कंजंक्शन यानी कि समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, राइट। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे और इसके यूजेज के बारे में जानेंगे, राइट। चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। इट मीन्स कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होगा जो किसी दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, एक वर्ड या सेंटेंस को, एक सेंटेंस या वर्ड को, इस तरह के एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से, इस तरह से चीज़ों को क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं कहूँ कुछ एग्जांपल है हमारे कंजंक्शन का। ये हमारा एंड, बट, और, बिकॉज, इफ़, अनलेस, अनटिल, दैट, एट्सेट्रा, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं। और इसके अलावे भी ये सारे हमने एग्जांपल्स के तौर पे ले रखा है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करेगा, किसी दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो वर्ड या सेंटेंसेस को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, राइट। अब हम लोग जानते हैं सुरेश एंड गणेश आर फ्रेंड्स। सुरेश एंड गणेश आर फ्रेंड्स, ये जो गणेश है एंड जो है किसको, सुरेश और गणेश को जोड़ने का काम किया। उसी तरह मैं कहता हूँ 3 and 3 मेक 6। 3 and 3, ये जो 3 and है ये इसको और इसको जोड़ने का काम किया। उसी तरह मैं कहूँ आई एम रिच बट ही इज़ पुअर। ये जो बट हमारा है क्या, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। लाइकवाइज यदि कहें गिव हिम वाटर और मिल्क, ये हमारा और जो है इस सेंटेंस को इस वर्ड से जोड़ने का काम किया। तो हमने क्या देखा कि कंजंक्शन का बेसिक वर्क क्या है कि किसी दो वर्ड को, किसी दो सेंटेंस को या फिर किसी वर्ड के साथ क्या है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, राइट। इसके साथ साथ क्या है, कोई हमारा क्या होगा, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ जोड़ने का होगा, कुछ हमें छोटे छोटे क्लाउसेज को जोड़ने का काम करेगा। लेकिन फंडामेंटल काम कंजंक्शन का यही है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा किसी भी तरीके से, चाहे वो विरोधाभास में जोड़े या फिर किसी पॉजिटिव सेंस में जोड़े, किसी निगेटिव सेंस में जोड़े, लेकिन वो जोड़ने का काम करेगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा फिर डेफिनेशन है। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो फ्रेजेस, क्लाउजेस एवं वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। फ्रेजेस हमने क्या किया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग जानते हैं। क्लोजेज जो छोटा छोटा सेंटेंस होता है, और सेंटेंस तो हम लोग जानते ही हैं, राइट। इसको जोड़ने का काम। और इसका दूसरा काम ये भी है कि किसी भी सेंटेंस के उसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है, तो उसको मीनिंग में बदलाव किए बिना ही सेंटेंस को छोटा जो करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं, अगला है वह सब जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। तो हम लोग अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो कंजंक्शन का बेसिक काम क्या है, वो हमारे फ्रेजेज को जोड़ेगा, वर्ड्स को जोड़ेगा, क्लॉजेज को जोड़ेगा, सेंटेंसेज को जोड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या है कि इसका बेसिक वर्क ये भी होता है कि सेंटेंस में के अर्थ में बिना बदलाव किए सेंटेंस को छोटा करने का ये काम करता है, राइट। चलिए, हाँ, ये हमारा है कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेज या फिर सेंटेंसेज को जोड़ता है। तो हम लोग अभी जाना, ये कुछ और हमारे कंजंक्शन के उदाहरण ये तो है। जैसे कहते हैं आई लाइक ब्रेड एंड बटर। आई लाइक ब्रेड एंड बटर, ये जो एंड है, ब्रेड एंड बटर हमारा देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रेज में भी दो वर्ड्स को यहाँ पे एंड जोड़ने का काम किया। उसी तरह कहते हैं द फ्रॉग लिव्स इन द वाटर एंड ऑन लैंड। फ्रॉग्स लिव्स इन द वाटर, मेढक कहाँ पे, ज़मीन पे रहता है, और पानी में रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। यहाँ जो है एंड किसके लिए, किसको जोड़ा, ये इस सेंटेंस को इस वर्ड से जोड़ा, राइट। उसी तरह कहता है आई नो दैट शी इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ जो दैट है, यहाँ क्या क्या, ये हमारे ये अलग अलग क्लाउज है, ये अलग क्लाउज है, ये दोनों को जोड़ने का काम किया। उसी तरह कहते हैं मोहन इज़ गुड बट हिज ब्रदर इज़ बैड। यहाँ बट जो है ये छोटा एक क्लाउज है, ये एक क्लाउज है, इस दो क्लाउज को जोड़ने का काम किया। बट यहाँ पे कहते हैं ही इज सोल्जर येट ही इज़ नॉट ब्रेव। यहाँ जो है ये जो है एक छोटा सा क्लाउज है, ये छोटा सा क्लाउज है, ये हमें
कंजंक्शन इसे जोड़ने का काम किया, राइट। उसी तरह आई हैव नाइदर ए डॉटर नॉर अ सन, नाइदर नॉर, ये जो क्या किया, एक इस चीज़ को हमारा इस चीज़ से और इस चीज़ से हमें जोड़ने का काम किया। यानी कि जहाँ भी देखें कंजंक्शन को, कि चाहे निगेटिव सेंस में हो पॉजिटिव सेंस में, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ किसका काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कुछ महत्वपूर्ण कंजंक्शन है, आप इसे सिर्फ ध्यान रखें, बाकी हम लोग एक एक करके सबका तो हम लोग जानेंगे। जैसे है एंड, बट, और, nor, yet, to, so, as well as, only, then, therefore, no less than, otherwise, else, still, while, whereas, nevertheless, either or, neither nor, both, and, not only but also, that, so that, if, unless, until, in case, till, before, after, so long as, because, why, where, when, while, whether, how, whence, who, which, as if, as soon as, then, as, since, and there are many more। सर ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी हो सकता है, लेकिन हमने ज़्यादातर जितने भी मैक्सिमम कंजंक्शन था उसको हमने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया। अब हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है, राइट। चलिए अब हम लोग जानते हैं ईदर और, नाइदर नॉर और, अदरवाइज और एल्स। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे कंजंक्शन हैं जिसके द्वारा कथनों के बीच अल्टरनेटिव क्या कहते हैं, या तो ये या तो वो, कि ये या वो, मतलब ऐसा चीज़ जब एक के बदले क्या होता है दूसरे ऑप्शन रहता है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट करते हैं। जैसे कहते हैं आपके पास ब्रश नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं, दांतों से दांत साफ करते हैं, तो हमारा क्या है, ब्रश का अल्टरनेटिव दांतों हो गया। उसी तरह ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आइदर और, नाइदर नॉर और, अदरवाइज, एल्स, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका उपयोग हम लोग किसके, अल्टरनेटिव के रूप में करते हैं, या फिर चॉइस ऑफर किया जाता है, यानी दो में से कोई एक, ठीक है। या तो ये चॉइस ऑफर मतलब अल्टरनेटिव या चॉइस ऑफर एक ही हुआ ना। जैसे मैं कहूँ ब्रश या फिर टूथपेस्ट, जो सॉरी टूथ मतलब हम लोग कहते हैं दातुन, तो दोनों में से क्या है, ऑप्शन आपके पास है, आपको चूज करना है, आपको अल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो वही सारे ये जो वर्ड्स हैं इसको अल्टरनेटिव या फिर चॉइस के रूप में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। उन्हें अल्टरनेटिव और डिसजंक्शन कंजंक्शन कहा जाता है। इसे अल्टरनेटिव और डिसजंक्शन कंजंक्शन कहा जाता है, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल। आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी, आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई क्या है, गिल्टी है, दोषी है। तो यहाँ पे आपने देखा दोनों में से क्या है, अल्टरनेटिव या फिर चॉइस का आंसर है, यानी कि अल्टरनेटिव का सेंस बता रहा है ना, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, नहीं तो ना है तो बोरोबर बनो, ना है लेनदार बनो, ना ही देनदार बनो। तो यह क्या है, हमारा दोनों में से किसी एक चीज़ को नहीं करने का कोशिश बता रहती है, हमारा क्या है, ऑप्शन के सेंस हमें दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। जैसे कह रहे हैं मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो क्या हो, ट्रेन छूट जाएगा। तो आपके पास क्या है, दो ऑप्शन है, आपके पास चॉइस ऑफर किया जा रहा है, या तो ये करो या तो ये हमारा आपका रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। यहाँ पे आइदर और क्या हो गया, हमारा कंजंक्शन हो गया। यहाँ पे नाइदर नॉर, इसमें हमारा आइदर और, इसमें नाइदर नॉर, है ना, इसमें हमारा नाइदर नॉर, और इसमें हमारा क्या है, और का सेंस है। दूसरा है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज यू विल फेल, आप फेल कर जाओगे। तो यहाँ पे अदरवाइज क्या हमारा दिखा रहा है, अदरवाइज हमारा यहाँ पे ऑप्शन को दे रहा है। तो यानी कि ये सारे ऐसे वर्ड हैं, ये सारे ऐसे कंजंक्शन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कंजंक्शन है जो क्या अल्टरनेटिव या फिर चॉइस ऑफर करता है, राइट। अगला देखते हैं, हमारा अगला है बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस, हाउएवर, वाइल, वेयरएज, ओनली। ये सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जो दो कथनों में से एक दूसरे का विरोध व्यक्त करते हैं। विरोध मतलब क्या, अगेंस्ट या फिर अपोजिट। यदि ये बोलेगा तो दूसरा उसका उल्टा बोलेगा। यदि कहता हूँ आई फेल्ट एंग्री बट आई कीप क्वाइट, मैं क्या कहते, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ लेकिन मैं चुप हूँ। तो क्या हुआ, ये गुस्सा हमारा निगेटिव चीज़ हुआ और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चीज़ हुई। यानी कि इसमें क्या है, दोनों में विरोधाभास, ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। यानी कि ये सारे ऐसे शब्द हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विरोधाभास या फिर
उल्टा, मतलब एक तरफ कुछ कुछ बोलेंगे तो दूसरी तरफ उसका उल्टा बोलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ वेरी पुअर स्टिल ही इज़ कॉन्टेंट, वह बहुत ही ज़्यादा गरीब है फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, ही इज़ कॉन्टेंट उसके पास, मतलब उसके पास चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गरीब होना एक अलग चीज़ है और उसके उल्टा उसके पास सारी चीज़ें हैं, इसका अपोजिट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टिल का यूज किया। आई हैड नो मनी नेवरदलेस आई हेल्प्ड हिम, आई हैड नो मनी, मेरे पास जब पैसा नहीं था, लेकिन नेवरदलेस मतलब फिर भी, आई हेल्प, मैंने उसे मदद किया, यानी कि पैसा नहीं होना एक अलग एक उल्टा चीज़ है और फिर भी मदद करना ये उसके जस्ट उल्टा हो गया। तो नेवरदलेस मतलब क्या हो गया, फिर भी, तो ये हमारा कंजंक्शन है। उसी तरह कहता हूँ मोहन इज़ रिच वाइल हिज ब्रदर इज़ पुअर, मोहन धनी है जबकि उसका भाई क्या है, गरीब है। तो ये पॉजिटिव है, ये उल्टा सेंस दे रहा है इसका, तो इसको हम लोग जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हमने वाइल का यूज़ किया। वाइल का मतलब होता है जबकि, यानी कि यहाँ पे हमारा जितने भी वर्ड्स थे, यानी कि एक सेंटेंस यदि कुछ कह रहा था तो उसके आगे वाला सेंटेंस, दूसरी तरफ वाला सेंटेंस उल्टा कह रहा था, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, विरोधाभास या फिर अगेंस्ट या फिर अपोजिट कह सकते हैं, राइट। चलिए अगला हमारा है देयरफॉर, सो, फॉर, देन, हैंस, कंसिक्वेंटली, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो निष्कर्ष बताता है या फिर फल, मान लो कोई काम कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंट, उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, उस चीज़ों को ये बताता है। जैसे मैं कहता हूँ आई वॉज फाउंड रॉबिंग सो ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज फाउंड रॉबिंग, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, सो इसीलिए ही वॉज अरेस्टेड, वह कि उसे अरेस्ट किया गया। यहाँ पे क्या था, ही वॉज अरेस्टेड, ये सो वर्ड किसको, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वह इसलिए अरेस्ट किया गया, यानी कि इसका परिणाम आपको यहाँ पे देखने को मिला, इसलिए हमने सो यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ किया, किसको दिखाने के लिए, हमारे कंसिक्वेंट या फिर परिणाम को दिखाने के लिए। अगला है यू हैव नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स हैंस यू कैन नॉट एडमिटेड, चूँकि यू हैव नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स, आपने अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं किया है, हैंस मतलब इसीलिए, यू कैन नॉट बी एडमिटेड, आप एडमिट नहीं किए जाओगे। तो मतलब क्या हुआ, इसका परिणाम आपको यहाँ पे देखने मिला और इसको जोड़ने का काम किया, कौन किया, ये वाला एडजेक्टिव हैंस को जोड़ने का काम किया। उसी तरह मैं कहता हूँ ही डिड नॉट वर्क सो सी फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क, वो उसने काम नहीं किया, सो इसलिए वह फेल हो गई। ये हमारा उसका कारण था और ये हमारा उसका परिणाम भी मिला, और कारण और परिणाम को जोड़ने का काम किसने किया, बीच वाला एडजेक्टिव, राइट। अगला है द डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज़ जून, डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज़ जून, यानी कि डेज जून में क्या होता है, दिन क्या होता है, इट इज़ जून। यदि द डेज आर लॉन्ग, यदि दिन लंबा है तो मतलब ये इट इज़ जून, यह जून हो सकता है, यानी कि इट फॉर यहाँ पे क्या होगा, तो ये इसको जोड़ने का कह यदि दिन लंबा है तो वो कौन सा महीना हो सकता है, जून हो सकता है, तो उसको जोड़ने का काम इसने किया। यानी कि पहला जो कारण है उसके परिणाम को जो रिप्रेजेंट करेगा, उसके परिणाम को जो जोड़ने का काम करेगा, कौन करेगा, ये सारे वर्ड, देयरफॉर, सो, फॉर, देन, हैंस, कंसिक्वेंटली, ये सारे वर्ड्स, राइट। आगे हमारा है when, while, before, after, since, as long as soon as, till, until, ये सारे ऐसे कंजंक्शन है जिसका समय का महत्व बताने के लिए बताया जाता है। जैसे कहता हूँ I saw a man of two heads when I was walking, when है क्या कि ये जब, इसका होता है मतलब जब, आई सॉ ए मैन ऑफ टू हेड, मैंने दो सर वाला आदमी को देखा, व्हेन आई वॉज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था। तो ये क्या है, जब क्या समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसने किस समय किस चीज़ को देखा, तो समय को रिप्रेजेंट करने वाले ये सारे जितने भी वर्ड हैं ये सारे समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ माई फ्रेंड कॉल्ड मी वाइल आई वॉज टेकिंग टी, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया वाइल जब आई वॉज टेकिंग टी, मैं जब चाय पी रहा था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह मैं कहता हूँ वेट हियर सो लॉन्ग एज ही इज हियर, वेट लो हियर, यहाँ इंतज़ार करो, सो लॉन्ग जितना ज़्यादा जितना, सो लॉन्ग एज ही इज हियर जब तक वो यहाँ, यानी कि ये मतलब कह रहा है कि हाँ इंतज़ार करो, और सो लॉन्ग एज जितना देर, यानी कि मतलब क्या हुआ, जितना देर ही इज़ हियर वह यहाँ पे है, यानी कि उतना समय तक रुकना पड़ेगा जब तक वो यहाँ पे है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज लॉन्ग, सो लॉन्ग एज, ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला हमारा डोंट ओपन द डोर अंटिल आई टेल यू टू डू सो, डोंट ओपन द डोर अंटिल मतलब जब तक नहीं, है ना, जब तक
नहीं। तो ये मतलब क्या है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जब तक नहीं, यानी कि वो जब तक उस समय को बोलता नहीं है कि करना है तो उस तब तक आपने नहीं करना है। तो वही है जब तक नहीं, अनटिल मतलब जब तक नहीं को रिप्रेजेंट करना है। डोंट ओपन द डोर अनटिल आई टेल यू टू डू सो, राइट। अगला हमारा ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ट्रेन खुल चुकी थी जब, इससे पहले आई रीच द स्टेशन, जब ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले क्या हुआ, ट्रेन खुल चुकी थी। बिफोर हमारे किसको बता रहा है, से पहले, यानी कि समय को बता रहा है, यानी कि कोई समय कि हमारे पहुंचने से पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। तो ये सारे ये वर्ड थे, व्हेन जब, वाइल जब की, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, सिंस तब से, एज लॉन्ग एज जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा देर, एज सुन एज जितना जल्दी, एज चूँकि, टिल तब तक, अनटिल जब तक नहीं। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, समय का इम्पोर्टेंस बताने के लिए करते हैं, राइट। अगला हमारा है वेयर, वेंस एंड वेयर एवर। ये सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जो स्थान को प्रयोग करते हैं, स्थान को रिप्रेजेंट, स्थान बताने के लिए करता है। जैसे मैं कहता हूँ आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है। तो ये कहाँ क्या इसको बता रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जोर किसको रहा है, दो वो सेंटेंस को। गो वेयर एवर यू लाइक, जाओ जहाँ भी तुम जाना चाहते हो। तो ये हमारा क्या है, जहाँ भी मतलब जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे दो, वो एक वर्ड को एक सेंटेंस से जोड़ रहा है, एक क्लाउज से जोड़ रहा है। सेंटेंस तो पूरा हुआ, एक क्लाउज से जोड़ रहा है। सी नेवर टोल्ड अस व्हेंस सी हैड कम। सी नेवर टोल्ड, उसने कभी मुझे नहीं बताया कि कब सी हैड कम, वह कब आई थी। तो वो क्या हो गया, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया क्या, कहाँ वह आई थी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेस ऑफ, सॉरी मतलब ये स्थान को बताने वाला कंजंक्शन। ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जो स्थान को बताते हैं, राइट। अगला हमारा है बिकॉज एंड सिंस एज। ये तीन ऐसे कंजंक्शन है जिसके कारण बताता है। यदि मैं कहूँ आई लाइक हर बिकॉज सी इज़ लेबोरियस, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो क्या है, लेबोरियस। हमने पीछे जाना था इसका रीजन, हमने जाना था इसका मतलब इफ़ेक्ट, मतलब इसका परिणाम के बारे में जाना था। अभी क्या है कि ऐसे वर्ड हैं जो किसको बताता है, कारण को बताता है। जैसे मैं कहा आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि, पसंद करने का कारण क्या है, सी इज़ लेबोरियस, वह मेहनती है। ये जो है, ये जो पहला ये जो है सेंटेंस है, इसका कारण ये है, इसको करने का कारण क्या है, ये है। और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज। आई विल बाय ए कार सिंस माई वाइफ डिजायर्स इट, मैं एक कार खरीदूंगा चूँकि मेरी वाइफ इसे पसंद करते, मेरी वाइफ की क्या है, पत्नी की यह इच्छा है। तो क्या है उसका जो पत्नी की इच्छा के कारण क्या है, वो कार खरीदेगा। इसे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सिंस। ये हमारा एडजेक्टिव है। उसी तरह मैं कहता हूँ टेक ए रेस्ट एज यू आर टायर्ड, कहते हैं आराम करो एज यू आर टायर्ड, तुम थके हो। यानी कि ये जो है हमारा तुम थके हो, ये कारण के कारण हम लोग क्या कहते हैं, आप थके हो, आराम करो। आराम करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा परिणाम है, ये कारण है। और कारण और परिणाम को जोड़ने के लिए एज का प्रयोग करते हैं, और पीछे हमने परिणाम को जोड़ने के लिए हमने किया था, राइट। तो ये इस तरह से हम लोग बिकॉज, सिंस एंड एज का प्रयोग हम लोग कारण बताने के लिए कर सकते हैं। अगला हमारा है इफ़, एज इफ़, ओनली इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर। ये सब कैसे कंजंक्शन है, शर्त बताने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ इफ़, जैसे कहता हूँ कि जैसे इफ़ मतलब यदि, एज इफ़ मानो, ओनली इफ़ तभी, अनलेस जब तक नहीं, प्रोवाइडेड जबकि तब, वेदर चाहे, वेदर यू और नॉट, या तो तुम या तो यू। ये सब मतलब ऐसे वर्ड हैं जिसको शर्त बताने के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़ यू गिव मी ब्लड, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यदि तुम मुझे क्या दो, खून दो। ये क्या है, दो सेंटेंस हैं, एक दूसरे से क्या है, कंडीशन पे आधारित है। तो कंडीशन पे आधारित चीज़ों को हम लोग किससे जोड़ा है हमने, इफ़। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जब मुझे तुम खून दोगे। तो ये क्या है, आज़ादी मिलेगी लेकिन किस शर्त पर, खून देने की शर्त पे। और उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इफ़ हमारा क्या हो गया, एक कंजंक्शन है जो कि शर्त बताने के लिए यूज किया जाता है। हमारा है आई विल इन्हांस योर सैलरी प्रोवाइडेड यू वर्क सिंसियरली। आई विल इन्हांस योर सैलरी, मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ा दूंगा लेकिन तब जब यू वर्क सिंसियरली, जब तुम मतलब कि मेहनत से काम करोगे। यानी कि ये जो है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या शर्त पे कर रहा है, लेकिन कब, जब प्रोवाइडेड मतलब कि तब
जब हम लोग कहते हैं ना, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा तब, लेकिन तब जब तुम मेहनत करोगे। यहाँ तब और जब को हम लोग क्या क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब तुम पास नहीं कर सकते हो जब तक नहीं तुम मेहनत करते हो। तो यहाँ पे क्या है, शर्त पे आधारित है, जब तक तुम ये नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। अगला है द थीफ रैन फास्ट एज इफ ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, चूँकि चोर जो है इतना तेज भागा, मानो एज इफ मतलब मानो ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, वह रंगे हाथ क्या होगा, पर पकड़ा चुका हो। यानी कि इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ये हमारा कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये सारे वर्ड्स किसको 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 रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जहाँ पे शर्त बताने वाला हो। क्लियर। अगला हमारा है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट, ये सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जिसका प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। उद्देश्य मतलब क्या, आपका क्या करना चाहते हैं, आप क्या रीज़न है कि ये करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं वी ईट दैट वी में लिव, हम लोग खाते हैं, यहाँ सो दैट लिख देते हैं या फिर दैट भी लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन लिव, हम लोग रह सकें। यानी कि ये क्या है, हम लोग खाना खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। इस चीज़ को क्या उद्देश्य बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ किया, सो दैट या दैट का यूज़ किया। सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास, वह मेहनत कर रही है ताकि क्या है, वह पास कर सके। तो यहाँ ताकि किसका यूज़ कर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कोई काम के उद्देश्य को बताने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। वी अर्न मनी इन ऑर्डर दैट वी मे बी हैप्पी, हम लोग पैसा कमाते हैं इन ऑर्डर दैट, ताकि हम लोग क्या खुश रह सकें। यानी कि ये जो ताकि है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा उद्देश्य बताने के लिए एक कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे यूज़ हुआ है। राइट। ही रैन फास्ट लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह तेज भागा नहीं तो लिस्ट नहीं तो वो क्या हुआ, वो ट्रेन मिस कर सकता था। ये उद्देश्य बताने के लिए हमने क्या इसका यूज़ किया, लिस्ट का यूज़ किया। राइट। तो इस तरह से हम लोग सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका हम लोग उद्देश्य बताने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए आगे हमारा है दैट, सो दैट, सच दैट, ये सारे ऐसे वर्ड्स आप देख रहे हो, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको जो ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो पीछे भी यूज़ हमने किया और आगे भी यूज़ करें। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उपयोग मल्टीपल सेंस में होता है, यानी कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि उसका उपयोग यदि करते हैं तो ऐसा नहीं एक जगह किया तो दूसरी जगह नहीं होगा। तो यानी कि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका उपयोग किसका, परिणाम बताने के लिए किया करते हैं हम लोग। परिणाम बताने के लिए और जान लेते हैं, यहाँ भी जान लेते हैं। ही वर्कड सो मच दैट ही फेल इल, वह इतना काम किया कि वह बीमार पड़ गया। तो दैट ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सो मच क्या हो गया, ये हमारा सो मच दैट हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ही रैन सो स्लोली दैट ही वाज सून आउट ऑफ द रेस, ही रैन सो स्लोली, ये उतना वह दौड़ा, सो स्लोली मतलब इतना धीरे दौड़ा, सो दैट कि ही वाज सून आउट ऑफ रेस, वह रेस से बाहर हो गया। यहाँ पे सो और दैट मतलब क्या हो गया, ये हमारा परिणाम बताने के लिए करता है। यदि मैं कहता हूँ मोहन इज सच और rascal दैट एवरीबडी डिसलाइक्स हिम, मोहन इज सच ए रास्कल, मोहन ऐसा बेवकूफ़ है कि सभी लोग क्या करते हैं, डिसलाइक करते थे। हाँ सच और दैट का प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, किए हैं यहाँ पे परिणाम बताने के लिए किए हैं। ठीक है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग परिणाम बताने के लिए करते हैं। राइट। अगला हमारा है एज मच एज दैट, इसका हम लोग उपयोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी यहाँ पढ़ते हैं। कंजंक्शन का प्रयोग तुलना करने के लिए कहते हैं, तुलना मतलब क्या, कंपैरिजन करने के लिए। यदि मैं कहूँ दिस नॉवल इज़ एज इंटरेस्टिंग एज दैट, मतलब कहता है यह जो नॉवल है, यह जो किताब है, ये उतना इंटरेस्टिंग है जितना वह है। तो ये क्या है, मतलब एज इंटरेस्टिंग एज डैश डैश एज, इसको कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। सी इज़ नॉट सो नोबल एज हिज हर सिस्टर, वह उतना अच्छा नहीं जितना कि उसकी सिस्टर है। सो एज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए करते हैं। विनीता इज टॉलर दैन श्वेता, ये हम लोग का कंपेरेटिव डिग्री हम लोग पढ़े होंगे, डिग्री में पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा। कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम लोग दैन का प्रयोग लगाते हैं, यानी कि विनीता इज टॉलर दैन श्वेता, विनीता क्या है, टॉलर श्वेता से लंबी है। उसी तरह कहते हैं आई लाइक हर एज मच एज आई लाइक यू, मैं उसे पसंद करता हूँ जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं जिसको हम लोग कंजंक्शन का प्रयोग किस में करते हैं, एक तुलना करने के लिए करते हैं। राइट। अगला हमारा है दाउ, ऑल दो, हाउ एवर, इवन इफ,
नोट विथ स्टैंडिंग दैट, ये पूरा इकट्ठी है। ये सारे ऐसे उपयोग हैं जिसका प्रयोग विरोध प्रकट करने के लिए, विरोध में हमने पीछे भी पढ़ा था और यहाँ भी है। दाउ, ऑल्दो, हाउएवर, इवन इफ, नोट विथ स्टैंडिंग दैट, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका उपयोग हम लोग विरोध प्रकट करने के लिए करते, विरोधाभास में करते हैं। जैसे मैं कहूँ ही इज़ नॉट ऑनेस्ट दो ऑल्दो ही इज़ वेरी रिच, वह ईमानदार नहीं है ऑल्दो फिर भी ही इज़ वेरी रिच, वह क्या है, बहुत ज़्यादा धनी है। यू कैन नॉट पास हाउएवर हार्ड यू मे वर्क, तुम पास नहीं कर सकते हो चाहे कितने भी, हाउएवर मतलब चाहे कितने भी, हार्ड यू मे वर्क, तुम कितने भी मेहनत कर लो, राइट। आई विल सपोर्ट यू इवन इफ़ आई एम इन ट्रबल, मैं तुम्हें मदद करूँगा यदि, इवन इफ यदि, आई एम इन ट्रबल, मैं ट्रबल में, मैं परेशानी में रहूँगा फिर भी। यानी कि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ये सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसका उपयोग हमने किस में, विरोधाभास में किया, विरोध जताने के लिए किया, राइट। अगला हमारा है एज फार एज, सो एज इफ़, अकॉर्डिंग टू, ये सारे ऐसे कंजंक्शन है जिसका प्रयोग रीति रिवाज, विधि यानी कोई नियम, कोई कस्टम, कोई प्रथा, कोई चीज़ों का हो, उस तरह की चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वी रीप एज वी सो, हमें वही पाते हैं जो हम लोग बोते हैं, हम लोग वही काटते हैं जो हम लोग बोते हैं। तो ये क्या है हमारा एज, हमारा है क्या है, जो हमारा किसका यूज किया, किसके लिए यूज हुआ है, एक विधि या फिर एक नियम होता है, ठीक है। जो आप बोगे वही आप पाओगे, हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है, तो उस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। वाइल इन द रोम डू एज द रोमन डज, डू, जब आप रोम में रहते हैं तो डू एज मतलब ऐसा करो जैसे रोमन करता है, यानी कि वहाँ का जो प्रथा है उसको अपनाने के लिए कहता है। तो एज हमारा क्या हो गया, जोड़ने का काम किया। सी टॉक्स एज इफ सी व अ क्वीन, वो ऐसे बोलती है जैसे वह मानो एक क्या रानी होती है। एज इफ मतलब क्या हो गया, एक रानी की तरह, रानी के कि उसका क्या है, वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ जेस्चर है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। द बॉयज वर पनिश्ड अकॉर्डिंग एज दे वर गिल्टी, बॉय को क्या किया, पनिश किया गया, लड़के को पनिश किया गया, पनिशमेंट दिया गया, दंडवत किया गया, अकॉर्डिंग एज मतलब अनुसार, किसके अनुसार, दे वर गिल्टी, जिसके जितना वो गिल्टी था, जितना वो दोषी था, उसके अनुसार उनको क्या किया गया, पनिश किया गया। तो ये था हमारा। तो चलिए यहाँ तक हमारा कंजंक्शन था। ये छोटा सा, ये ऐसा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बिना आप एक ब्यूटीफुल सेंटेंस, आप एक अच्छा सेंटेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ें हैं कि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं आपको जानना चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, पर्टिकुलरली जब आप क्या करते हैं रीडिंग और स्पीकिंग में आप यूज़ करते हैं। स्पीकिंग में क्या होता है कि आप सिंपल सेंटेंस बोलते हैं और तोड़ के सेंटेंस बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा देखने में मतलब कि डज नॉट साउंड्स गुड ना, अच्छा नहीं सुनने में लगता है। लेकिन जब आपको क्या कहते हैं प्रीपोजिशन हो गए, कंजंक्शन हो गए, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप यूज़ करके सेंटेंस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसको बोलने में और लिखने में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी जानने मतलब इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उन्हें हमारे बारे में बताएं, हमारे वीडियो के बारे में बताएं, उन्हें शेयर करना ना भूलें। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड वी आर गोइंग टू मीट सून विथ न्यू वीडियो एंड न्यू कंटेंट। थैंक यू वंस अगेन।